इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। खीर कटोरी में लगा दिए लड्डू। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और पोछा झाड़ू जो भी घर का था साफ़ सफाई करके फिर मैंने मंदिर गई थी पूजा करने के लिए और घर पे भी करी थी। और सिया और आयुष नाश्ता करके चले गए हैं स्कूल, क्योंकि मैंने उन्हें सुबह को सेक दिए थे पराठे। मूली के साग की भुजिया रखी हुई थी, शाम को बनाई थी, तो फिर उसी से मैंने सभी लोगों के लिए सेक दिए थे। और सिया के पापा रह गए थे रोटी के लिए, क्योंकि वो पराठे वगैरह सुबह को खाते भी नहीं हैं, वैसे भी नहीं खाते हैं वो। तो मैंने कहा जब खाएंगे तभी मैं सेक दूंगी। और वो थोड़ा काम से चले गए थे बाहर, तो थोड़े लेट हो गए हैं नाश्ते के लिए, तो कह रहे हैं जल्दी बना दो। अब नाश्ता है वो तो जल्दी तो बना ही रही हूँ, मगर थोड़ी तो टाइम लग ही जाता है। सेक के रख देती तो ठंडी हो जाती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। और गरम गरम रोटी ऐसे साग वगैरह से अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने इसी चक्कर में नहीं सेकी थी। और इलायची भी हो गई थी थोड़ी ख़त्म, तो फिर मैंने जो बीजे थे तो वही डाल दिए हैं, क्योंकि बिना इलायची के अदरक के चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं कैसा पानी सा लगता है, पी भी नहीं मिलता है। तो फिर मैंने कहा और मैं सिया को आ जाएगी तो फिर मैं सिया से कहूँगी कि ऑर्डर कर दे इलायची के लिए। और मैंने अपनी रिया को भी नहला ही दिया है, क्योंकि रिया क्या काम करो, साफ़ सफाई करो, कुछ भी काम करो तो रिया क्या कहते हैं आके वहीं पर बैठ जाएगी पानी में। तो फिर मैंने कहा इसे भी मैं नहला ही देती हूँ साथ में। और सुबह को खुद नहाने से पहले उसे नहला दो तो सही रहता है, क्योंकि उसे नहलाओ, नहा के फिर खुद भी भीग जाओ, क्योंकि वो कभी कभी तो बहुत अच्छी तरीके से नहा लेती है, कभी कभी वो चिड़ी हुई होती है तो दूसरे के ऊपर पानी फेंक देती है गुस्से में, ऐसे बाल्टी सी फेंकेगी उल्टी सीधे, ऐसे जो भी चीज़ उसके पड़ जाए। तो फिर मैंने आज इसे भी नहला दिया, वो अपने पापा के पास बैठी है। और वैसे तो काम करो तो किचन में ही आके बैठ जाएगी, किचन से हटेगी नहीं, क्योंकि इसे तो पता नहीं पहले बहुत छोटे से ही पता नहीं क्या था कि जहाँ काम करता करेगा कोई भी तो वहीं पर इसे बैठी रहेगी, अपना ना खाएगी ना पीने की कुछ भी, इसे ऐसे भूख नहीं लगेगी। और बिल्कुल काम देखने में इतनी मस्त हो जाएगी। और नाश्ता भी उसने अपने पापा के ही साथ कर लिया था। और पता नहीं क्या तबीयत ख़राब हुई है, तब से पापा को बिल्कुल अपने छोड़ नहीं रही है। और मैं रखती हूँ है मुझसे, मगर पापा से कुछ ज़्यादा ही है अपने, क्योंकि वो दुकान से आ जाएंगे तो इतनी खुश हो जाएगी देख के, क्योंकि पता नहीं इन्हें इसे क्या मिल गया है। और फिर मैं सुबह को इतनी पोछा पाछी हो नहीं पाती है, फिर मैंने बेड उड सब साफ़ किया, क्योंकि सुबह को तो यही जल्दी रहती है कि जल्दी से पोछा लग जाए और फिर जो भी काम है वो आराम से करते रहेंगे। और साफ़ सफाई थोड़ी सी पोछा ओछा लग जाता है तो दे रहे कि पूजा करने में पूजा के लिए अच्छा नहीं लगता है कि पोछा नहीं लगा और पूजा करने लगो, तो साफ़ सफाई हो जाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है तो वो बाद में कर लेते हैं, क्योंकि सुबह को थोड़ी जल्दी भी होती है। और मैंने से सब पोंछ के फिर मैंने लगा दी है झाड़ू। अब मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। अब खाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या बनाएं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की टेंशन है। या सुबह को बना लो तो दोपहर को बना लो फिर शाम की। तो फिर मैंने कुछ आज समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा क्या बनाऊँ। पहले झाड़ू उड़ू लगा के और थोड़े से बर्तन भी रखे हैं और थोड़ी सी देर में साफ़ सफाई करके फिर लेट गई थी, क्योंकि सुबह को ये लगती है ऐसे सुबह को जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा सा शरीर में ऐसे आलस भी लगता है कि ये लगती है थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उसके बाद काम कर लेंगे। और कमर की वजह से दिक्कत की वजह से ज़्यादा ही थोड़ा पहले तो लगातार करती रहती थी, और ये लगता है कि एक मन कहता है कि काम कर लो, फिर लगता है कि थोड़ी देर आराम कर लो, तो फिर आराम के चक्कर में काम हो जाता है लेट। और आज बनाऊंगी मैं मट्ठे वाले चावल, हमारे यहाँ तो महरी कही जाती है, तो वही मैं बनाऊंगी। और इसीलिए मैंने कहा लाओ यही बना लेती हूँ, क्योंकि दही भी रखा हुआ था, जब कभी रह जाए खाने पीने के लिए तो फिर वो इकट्ठा होता रहता है और काफ़ी खट्टा भी हो जाता है, फिर खाने का भी मन नहीं होता है। तो महरी उरी वगैरह बना लो तो इसमें सही रहता है। तो फिर वही मैं इनका कुछ, और कड़ी उड़ी वगैरह भी बन नहीं रही है, सावन चल रहे हैं तो महरी उरी वगैरह तो हम बना लेते हैं घर पे, तो वही मैं बनाऊंगी। और कुकर मैंने गैस पे रख ही दिया था गरम, और इसमें डाल देते हैं चावल। और फिर डालूंगी मैं इसमें दही, और पहले दही निकाल लूँगी, फ्रिज में ही रखा है, क्योंकि पहले कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि बनाऊंगी। अब एक साथ आई
गई मैं उसको सामान रखने के लिए। मैंने कहा दही रखा है तो महरी ही बना ले रही हूँ। और पहले मैं खोलने लगी हूँ रिया का हाथ, क्योंकि ये वैसे तो सही बैठी रहेगी, कभी कभी इतना चिढ़ जाएगी तो थोड़ी देर इसे बांध दो तो बिल्कुल सही मूड में आ जाती है। और वैसे इतनी शैतानी करेगी, जैसे शैतानी क्या वही मारना काटना है कि सामान रखा है नीचे तो वो फेंकेगी। तो फिर मैं निकालने लगी हूँ दही रिया को खोल के, और दही थोड़ा सा चला लूँगी, क्योंकि जैसे दही है और मिक्सी उसी में नहीं चलाऊँगी, ऐसे ही चला लेती हूँ। और फिर इसमें डाल दूँगी जो मसाले डालूँगी, ज़्यादा कोई मसाला नहीं पड़ता है, वही हल्दी और मिर्च और नमक डाल दो। और फिर इसे तब तक चलाना पड़ता है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आए, यही इसका सबसे बड़ा वो है। अगर अब पता नहीं क्या है कि मैं चलाती भी रहती हूँ और तब भी दही है या मट्ठा है वो फट जाता है। इतने चलाने के बावजूद पता नहीं क्या होता है कि फट जाता है, कहते हैं चलाते हैं तो नहीं फटता है, मगर मैंने 2-3 बार अब की बनाई है और 2-3 बार भी फट ही गया है। और इसमें दही वही थोड़ा सा ज़्यादा दही ना, जैसे पतला नहीं था थोड़ा, तो वही पानी डाल के मैंने उसे डाला है। और पानी भी वैसे भी लगना था, तो फिर मैंने अब इसे जो भी मसाले थे वो डाल दिए, नमक वमक सब। अब इसे मैं चलाऊंगी काफ़ी देर तक, जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। और उबाल नहीं आया तब भी दही जो था फट गया था। इधर उमस इतनी हो रही है, अब बादल हैं इतनी तेज़ और बारिश नहीं हो रही है। और बारिश होगी तो, मगर ऐसा तो लग रहा है कि होगी, मगर अभी उमस इतनी है कि ये लग रही कैसे भी बारिश हो जाए, थोड़ा हवा चल जाए। और बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा ना, जैसे पूरी तरीके से उबाल तो नहीं आया, फिर दही फट गया, फिर मैंने इसका ढक्कन लगा ही दिया। फिर मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि ये चाय नाश्ता के बर्तन रह गए थे, तो फिर मैंने कहा ये भी साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी कोई रोटी नहीं खाता, मैं दाल चावल या कुछ और आलू की सब्ज़ी बनाती तो उसी से सब लोग खा लेते। तो फिर मैंने कहा लाओ चावल तो बन नहीं है तो यही बना ले रही हूँ। और बर्तन पता नहीं कितने सारे हो जाते हैं, थोड़े थोड़े में बर्तन बहुत हो जाते हैं। और ज़रा सा भी कोई काम करो तो बर्तन पहले ही ढेर लग जाता है। और धोते रहो, साथ साथ में काम करते रहो तो इतने बर्तन नहीं इकट्ठे होते हैं। और ये तो रोज़ का है, और यहाँ तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि वो भतीजी भी आती है तो वही यही कहती है कि बुआ आपके घर पे पता नहीं कितने सारे बर्तन होते हैं। अब सब तो अलग अलग थाली में खाते हैं, अगर कुछ भी खाएंगे पिएंगे, जैसे कुछ जगह ऐसा होता है कि एक ही थाली में सब लोग खा लेंगे खाना इकट्ठा हो गया, यहाँ तो सबके लिए अलग अलग थाली की ज़रूरत पड़ती है। बर्तन मैंने फिर धो के रख दिए, फिर मैं करने लगी हूँ किचन साफ़। मैंने कहा किचन भी साफ़ कर देती हूँ, तो ये रह गया था चिमटा और ये चाकू रह गया था, तो फिर मैंने कहा इन्हें भी धो के रख देती हूँ साथ में। अब बर्तन तो धो गए, अब बर्तन नहीं जो खाएंगे, अब कोई बर्तन होंगे सब लोग खाना। और जब मैंने किचन बनवाई थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं आया था, क्योंकि मेरे किचन का जो स्लिप है वो थोड़ा छोटा, थोड़ा नहीं बहुत छोटा रह गया। और जगह एक्स्ट्रा थी, मगर थोड़ा सा और बढ़ जाता तो बढ़िया भी रहता। और पता है सामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे कुछ भी सामान है, जैसे खाना पीना बनाओ तो पहले उसे जब बन जाती है चीज़ तब दिमाग आता है, तो फिर वो दिमाग किसी काम का नहीं रहता है कि। और फिर मैंने कहा लाओ किचन साफ़ कर देती हूँ, जो हल्के बनती रहेगी। अभी तो मैं तेज़ जला दिए गैस, और फिर उसके बाद मैं हल्की कर दूँगी, फिर हल्के हल्के आराम से बनती रहेगी। ये ना मेरे पापा की तरह सोती है, जैसे मेरे पापा सोते थे इसी तरीके से हाथ रख के सही सोती है। और लेट गई है अभी रिया, उठ गई, सो जा सो जा सो जा। गाइस बारिश आ गई है, कितना बढ़िया लग रहा है। मैं कपड़े उतारने आई और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस बारिश में नहा लो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बारिश होने से पहले उमस बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कितना बढ़िया। या और अनन्या दोनों लोग आ गए हैं बारिश में नहाने के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा बारिश का इंतज़ार था कि क्यों तेज़ बारिश आए। और बारिश हो रही है, मगर बढ़िया हो रही है, मगर थोड़ी हल्की है। और ये लोग सोच रहे हैं तेज़ बारिश हो और बहुत खुश हैं ये बारिश में अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा पानी लगता है बिल्कुल। दोनों लोग खूब हंस रहे हैं। अब आई है बारिश तेज, अब आएगा फुल मज़ा बारिश का। हाँ हाँ, ओए अनन्या हेलो
कितना मज़ा कर रहे हैं ये लोग। और छत पे बाहर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, खूब अच्छा लग रहा था। और उमस भी बहुत हो गई थी। और इधर बन गई थी महरी, तो वही मैंने कुकर का ढक्कन खोल के देखा था, थोड़ी सी क्या पानी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, तो थोड़ी सी पतली थी। चलो कोई बात नहीं, रखी रहती है, ठंडी हो जाएगी थोड़ी तो फिर वैसे ही वो सही हो जाती है। और इसमें मैंने जीरा लगाया है और लाल मिर्च, इसी का छौंकन लगाऊंगी। और ये खाने में वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझसे ज़्यादा सिया के पापा को अच्छी लगती है। इसमें जो दही जैसा हो गया था वही है। और अब बन के हो गई है तैयार। अब रिया को भी खिला देते हैं। और सभी लोगों ने खाना खा पी लिया। फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मैंने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। और मैं बनाऊंगी आज खीर, क्योंकि सावन में कहते हैं कि खीर बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मैं बना रही हूँ। अब सावन के अब इतने दिन भी नहीं बचे हैं, तो मैंने कहा लाओ बना लेती हूँ, क्योंकि आज बना लेंगे कल बना लेंगे। तो वही मैंने अपना कुकर रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और उसमें मैंने 2 चम्मच लगा दिया था घी। और जो मैं कटोरी दिखा रही थी, यही मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। ज़्यादा बना भी लो, अच्छी नहीं बने तो वो भी नहीं सही लगती है। और फिर मैंने कहा लाओ बना लेती हूँ आज। और ये चावल मेरे धो गए, तो फिर मैं इन्हें जो घी लगाया था कुकर में इसी में डाल देती हूँ। और फिर मैंने अकोड़ लूँगी घी में ही थोड़ी देर के लिए। फिर मैं इसमें डालूँगी चीनी। और इलायची ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इलायची मंगाई है, क्योंकि इलायची की खुशबू अच्छी लगती है खीर वगैरह में। बच्चे वैसे मेवा हुआ तो नहीं डलवाने देते हैं, क्योंकि मेवा जो है अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कोई भी नहीं खाता है मेवे की खीर। न सिया के पापा को पसंद है, ना मुझे, ना सिया को, ना आयुष के लिए। और सादा खीर तो सब लोग मन से खा लेंगे, और मेवा डाल दो तो अलग ढक देंगे। मखाने वाली खीर जो बनाओ तो वो तो सब लोग खा लेंगे मेवे की। मगर ये इसमें कुछ भी खीर में जो चावल की बनाओ, इसमें कोई भी मेवा नहीं खाना चाहता है। और चावल मेरे अच्छी तरीके से हो गए थे, तो फिर मैंने इसमें 1.5 कटोरी डाली है चीनी, क्योंकि जो कटोरी मैंने ली थी वही कटोरी के नाप से चीनी डाली है। 1.5 कटोरी इसलिए डाली थी मैंने, क्योंकि चावल भी थोड़े फूलेंगे भी। और फिर इसमें डाल दूँगी मैं इलायची पाउडर। और फिर इसमें जितना पानी लगाऊँगी, जितना ये चावल जैसे अच्छी तरीके से गल जाएं, क्योंकि ज़्यादा पानी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पानी लगा लो और फिर दूध पता नहीं कैसी अजीब सी खीर हो जाती है, फिर वो नहीं अच्छी लगती है। बस खाली इतना ही लगाऊंगी, इसमें चावल को अच्छी तरीके से घुल जाए। और साथ में मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। और खाने में बनाऊंगी मैं कतरमा आलू की सब्ज़ी। तो वही आलू मैं काट रही थी, अब इन्हें धो के रख दूँगी। और इधर मैं आलू धो लेती हूँ खूब साफ़ करके, आलू धो के रख दूँगी। और इधर चीनी और चावल डाले थे जो, वो हो गए हैं अच्छी तरीके से मिक्स। तो फिर मैंने कहा अब इसमें लगा देंगे पानी, क्योंकि पानी लगाऊंगी मैं 2-2.5 गिलास के करीब लगाऊंगी। और फिर रख दूंगी ढक्कन लगा के, क्योंकि 2 या 3 सीटी लूँगी, फिर उसके बाद हल्की गैस कर देती हूँ। फिर चावल हल्के हल्के जो गलते रहते हैं और खूब अच्छे गल जाते हैं इतने पानी में। अब ढक्कन लगा दूँगी और फिर जो भी काम है, और ढक्कन लगा के रख ही दिया है मैंने। फिर उसके बाद जो भी बर्तन वर्तन है ये सब सेट कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कितना भी सामान सेट करते जाओ फैल ही जाता है। और कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो वो भी मंगाया था आयुष से। ब्रेड व्रेड वगैरह मंगा के रख लिए थे सुबह के लिए, क्योंकि सुबह की बहुत टेंशन रहती है चाय के साथ कि क्या दो क्या नहीं दो। और इधर आयुष से धनिया मंगाए थे, इतना बढ़िया धनिया लेकर आया था, क्योंकि मैं इससे कह देती हूँ देख लिया कर, 2-4 दुकानें लगती हैं तो देख लिया कर, जिस पे सही हुआ करे सब्ज़ी तो उसी से लेकर आया कर। तो धनिया अच्छा लेकर आया था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और जितने मुझे डालने थे आलू में, तो उतने मैं धो के रख लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में धनिया ना पड़े तो सब्ज़ी पता नहीं अच्छी नहीं लगती है देखने में। और दूसरी गैस पे रख दिया है उधर मैंने कुकर, और इधर मैं चौंकने लगी हूँ सब्ज़ी। और साथ में दुकान के लिए बना देती हूँ चाय। और मैंने कढ़ाई में तेल लगा ही दिया है, तब तक चीनी डालूँगी। और इधर कढ़ाई में जब तेल हो गया तो मैंने मसाला जो पीसा था वो डाल दिया है। मसाला जब तक भूंजेगा तब तक चाय भी बन जाएगी। और मैं आयुष से कह रही थी कि तू नीचे से लेकर आया दुकान पे से, तो दुकान पे ही फोड़वाला था पापा से। तो बोला कि चलो लाओ मैं घर पे फोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा घर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है नारियल को फोड़ने के लिए, जब दुकान पे ही फोड़वाला, वो सही से फोड़ देंगे।
तो आयुष नारियल लेकर चला गया है और मसाला हो गया था। फिर मैंने डाल दिए हैं आलू, और आलू मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 10-15 मिनट आलू को मसाले में मिक्स करके खूब भून लेते हैं। फिर इसमें लगा दूँगी मैं पानी लगा दिया था, और आयुष नारियल फोड़वा लाया था, तो फिर वही निकाल रहा था चिक्कल ऊपर का, क्योंकि अब वो साफ उफ करके सब रख गया था, बस खाली मुझे काटने के लिए रह गया था। और बच्चे इतना सा ही काम कर देते हैं, वही बहुत है। और तो चाय मैंने दुकान पे भेज ही दी थी, और खीर की मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि चावल गल ही गए थे। और मैंने दूसरी वाली भी गैस पे रख दी है कढ़ाई, और मैं डालूँगी अचार। तो पहले सौंफ धनिया के लिए गरम कर लेती हूँ, फिर उसे मिक्सी में पीस लूँगी। क्योंकि सिया के पापा का बहुत मन क्या हुआ, दीदी घर से अचार आया तो उन्हें इतना अच्छा लगा अम्बाले का कि वो कहने लगे। वैसे तो वो नहीं खाते हैं बीपी की वजह से, क्योंकि सभी कुछ छोड़ रखा है। पहले तो वो अचार वगैरह सभी खाते थे, मगर जब से बीपी बढ़ा है तब से ये सब चीज़ें छोड़ दी थी। और पता नहीं अब की दीदी घर से आया क्या मन हुआ, बोले कि मैं ले आऊँगा और तुम डाल देना। अब उन्हें इतनी जानकारी नहीं है, पहली बार वो लेकर आए तो सारे वो पके हुए इन दिनों में पक भी जाते हैं। अब वो सारे पके हुए निकले, जो सही निकले वो सिया ने काट लिए थे। तो मैंने कहा चलो इन्हीं का डाल दूँगी, इनके लिए काफ़ी हो जाएंगे। और इधर खीर भी बन गई थी, तो वही मैं चमचे से घोट रही थी। और नारियल मेरा कटा नहीं था, तो पहले मैंने कहा नारियल काट देती हूँ। और नारियल के लिए मैंने छीले से काटा, बहुत अच्छा, पहली बार काटा था, बहुत अच्छा कट गया था और फिर ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 2 किलो, और ये मैंने सारा डाल दिया इसमें। और इसे मैंने गैस पे थोड़ी सी देर 10-5 मिनट के करीब मैंने हल्की गैस पे से रख दिया था। फिर मैंने इसे पकने दिया खीर के लिए। मैंने कहा थोड़ा और पक जाएगी, चावल में अच्छी तरीके से दूध मिक्स हो जाएगा। और इधर मैंने मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आलू बनाने थे रसीले, और इधर मैं काटने लगी थी गोला, तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि आलू रखे हैं, और मैं फुल गैस में रख गई थी, और जो पूड़ी पराठे वाले आलू हो गए। और मुझे थोड़ी सी सिया के पापा की वजह से लग रही है कि वो कह रहे थे थोड़े रसीले बनाना, क्योंकि नींबू डाल के खाओ इन दिनों में तो अच्छे लगते हैं आलू। और इधर मेरा तेल गर्म हो गया था, जो मसाले अचार में पड़ते हैं वो मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इसे कर लेते हैं मिक्स। और मैंने सेके हैं पराठे, क्योंकि पराठे इसलिए सेके क्योंकि आलू सूखे हो गए थे तो बिल्कुल रोटी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने हल्के से घी लगा के पराठे सेक लिए थे। और सिया के पापा को और आयुष को खाना खिला ही दिया था, और सिया और मैं रह गई थी। और रिया ने भी अपने पापा के साथ खाना खा लिया था, क्योंकि जब वो बैठते हैं तो वो भी जाके अपने बैठ जाती है साइड से। और खीर बन गई है, अब इसे चला लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लग गई थी कुकर में, वही थोड़ा लग रहा है। और इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी है चिरौंदी, और सिया तो चिरौंदी भी नहीं डालने दे रही थी, कि बिल्कुल मना कर रही थी कि चिरौंदी बिल्कुल मत डालो। और मैंने खीर कटोरी में लगा दी है लड्डू गोपाल के भोग के लिए, और सिया के पापा से मैंने भोग लगवा दिया था। और फिर मैंने सभी लोगों के लिए दे दी थी खाने के लिए। फिर मैंने कहा मैं और रिया खा लेते हैं, और रिया को भी बहुत बढ़िया लग रही थी, बहुत मन से खा रही थी वो खीर, क्योंकि और खीर बनी भी बहुत अच्छी थी। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।